भारत का इतिहास वीरों की कहानियों से भरा पड़ा है, लेकिन इनमें से बहुत सारे ऐसे बहादुर हैं जिनके बारे में हमें काफ़ी कम पता है। इनकी कहानियां लोगों तक कभी पहुंची ही नहीं। आज ऐसी ही एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जो कि इतिहास के पन्नों में कहीं दफन है और लोगों तक नहीं पहुंच पाई। ये कहानी किसी राजा या महाराजा की नहीं है, एक छोटे से किले के कोतवाल की है। एक ऐसा किला जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों ने सुना भी नहीं है और ना ही सुना है इस वीर करतार की कहानी को। लेकिन इसकी विजय की कहानी और कैसे इसने तैमूर लंग के सबसे प्यारे सबसे छोटे बेटे को मारकर किले की मीनार पर उसे लटका दिया, इसकी पूरी कहानी खुद तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुके तैमूरी में लिखी है। तो कौन था ये कोतवाल जिसने दिल्ली को बर्बाद करने वाले तैमूर के बेटे को मार दिया? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। जब तैमूर समरकंद से भारत पर कब्जा करने को निकला तो उसे बताया गया कि यह बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इस देश में इतने ढेर सारे छोटे छोटे राजा और वीर राजा हैं कि सबको जीतना तो देखो असंभव है। लेकिन जब तैमूर नहीं माना तो मुल्तान के एक हिंदू राजा पंचन जंग ने उसे दिल्ली के बारे में बताया। लेकिन उसने भी आगाह किया था कि दिल्ली पहुंचने से पहले मेरठ, लोनी और जुम्बा के किलों को जीतना होगा, जो कि बहुत मुश्किल काम है। आज हम मेरठ और दिल्ली के बीच में पड़ने वाले इसी लोनी के किले की कहानी बताने जा रहे हैं, जहां न केवल तैमूर की सेना की बड़ी हार हुई थी, बल्कि उसका सबसे अजीज बेटा साद वकास भी मारा गया। आज के गाजियाबाद के पास बना है ये लोनी का किला, और यहाँ के कोतवाल करतार ने न केवल साद वकास को मार गिराया, बल्कि उसमें भूसा भरकर किले की मीनार पर उसे लटका दिया था। तो कहानी शुरू होती है तैमूर के मेरठ के किले को जीत लेने के बाद से। तैमूर अब जल्दी से जल्दी दिल्ली पहुंचना चाहता था। उसको लगा कि जिस तरह से उसने मेरठ के किले को आसानी से जीता है, ठीक वैसे ही वो आगे भी जीत जाएगा। तो उसने सेना को दो हिस्सों में बांटने का फैसला किया। एक सेना को लोनी को जीतने के लिए भेजा, तो दूसरी सेना को जुम्बा के किले को फतेह करने के लिए भेजा। लोनी का किला भी मेरठ के किले की तरह पहाड़ी पर बना हुआ था। उस समय लोनी के किले का कोतवाल था करतार। तैमूर ने अपने छोटे बेटे साद वकास, जिसकी उम्र उस समय 18 साल के आसपास थी, उसे 10,000 सैनिक दिए और कहा कि अब वो इस सेना का सेनापति है। लोनी के किले को गिराने की जिम्मेदारी उसकी है। तैमूर ने उसको ये भी कहा कि अगर तूने जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। साद वकास बोला, आप इत्मीनान रखिए, मैं ऐसा काम करूंगा जैसा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और इसके बाद तैमूर अपनी सेना के साथ जुम्बा के किले की तरफ बढ़ चला, उसका बेटा दूसरे किले की तरफ। तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुके तैमूरी में लिखा है कि मैंने अपने बेटे को वहां छोड़ तो दिया, लेकिन मेरे मन में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि मैं अपने पुत्र को दोबारा शायद नहीं देख पाऊंगा। साद वकास तैमूर का सबसे छोटा बेटा था, और सबसे छोटी संतान दूसरे बच्चों से ज्यादा प्यारी होती है, इसलिए तैमूर का मन बार बार विचलित हो रहा था। तैमूर ने लिखा है कि मैं बिना कुछ सोचे समझे ही अपनी सेना के साथ जुम्बा के किले की तरफ कूच तो कर गया, लेकिन उसका मन स्थिर नहीं था। उधर लोनी के किले के कोतवाल करतार को यह मालूम हो गया था कि तैमूर की सेना ने मेरठ में न केवल लड़ाई जीती है, बल्कि वहां के लोगों को भी मार डाला है। वहां के किलेदार को पिंजरे में बंद करके उसके नीचे आग लगा दी गई थी। जब यह साफ हो गया कि तैमूर की सेना ने किले को घेर रखा है, तो करतार ने रात के अंधेरे में साद के सैनिकों पर हमला कर दिया और 2 सैनिक पकड़ लिए। उन दोनों सैनिकों को किले में लाकर करतार ने बुरी तरह यातना दी और उनसे सारी जानकारी निकलवा ली। अब करतार के पास तैमूर की सेना की पूरी जानकारी थी। उसने साद वकास के नेतृत्व वाली सेना पर हमला करने का फैसला किया। रात होते ही करतार ने बहुत सारे हाथियों को साद वकास की छावनी में छोड़ दिया। तैमूर के सिपाहियों और घोड़ों ने कभी भी हाथी नहीं देखे थे। सारी सेना भयभीत हो गई, सब इधर उधर भागने लगे। साद वकास को आसानी से करतार के सिपाहियों ने बंदी बना लिया। अगले दिन साद वकास को करतार के सामने लाया गया। करतार ने साद वकास से कहा कि वो अपने बाप तैमूर को चिट्ठी लिखे और उसे चिट्ठी में यह कहे कि तैमूर अपनी सेना को लेकर इस देश से निकल जाए, नहीं तो साद वकास की हत्या कर दी जाएगी। इस पर साद वकास बोला कि मेरा बाप ऐसा नहीं है जो अपने बेटे की जान बचाने के लिए अपनी सेना लेकर हिंदुस्तान से निकल जाए। करतार बोला, ठीक है, तेरे बाप को बेटे का मातम बनाने के लिए बैठा देता हूं। उसने मेरठ में जो किया है उसकी सजा तो उसको मिलनी ही चाहिए। साद वकास बोला, करतार मुझे मत मार। लेकिन करतार बोला कि मुझे किसी भी तरह तेरी हत्या करनी है, ताकि मैं लोगों का बदला ले सकूं जो मारे गए, जिनकी हत्या तेरे बाप ने मेरठ के किले में की है। तैमूर ने अपनी आत्मकथा में लिखा
कि इसके बाद साद वकास ने अपनी गर्दन सीधी करके कहा, तो ठीक है, मेरा सर तन से जुदा कर दे। करतार बोला, मैं सर तन से जुदा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तेरा सर शरीर से अलग करना ही नहीं चाहता हूं। साद वकास बोला, अच्छा तो फिर तू मुझे किस तरह से मारेगा? करतार ने कहा कि मैं तेरा सीना चीर के उससे तेरा दिल निकालूंगा और तेरे शरीर में भूसा भरकर तेरी लाश को किले की मीनार से लटका दूंगा। साद वकास बोला कि करतार, मुझे यातना देकर मत मार। लेकिन करतार को मेरठ किले की कहानियां पता थी, उसने सुन रखा था उन सबको। वो जानता था कि तैमूर की सेना किसी पर रहम नहीं करती है। वो चाहता था कि कुछ ऐसा करे ताकि तैमूर डर कर ही सही भारत को छोड़कर चला जाए। इसके बाद करतार ने जल्लादों को बुलाया और साद वकास को उनके हवाले कर दिया। साद वकास चीखने लगा। उसकी चीखें इतनी तेज थी कि उसकी छावनी तक आवाज सुनाई दे रही थी। छावनी में छुपे उसके सैनिक उसकी चीखें सुन रहे थे लगातार, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि आकर वो उसे बचा ले। कुछ देर बाद ही साद वकास की चीखें शांत हो गईं और करतार ने जल्लादों को आदेश दिया कि इसके शरीर में भूसा भरा जाए। भूसा भरने के बाद साद वकास की लाश को लोनी के किले की मीनार के ऊपर लटका दिया गया। तैमूर ने तुझके तैमूरी में लिखा है कि उसे इस बारे में तब पता चला जब वो दिल्ली पहुंच चुका था। उसकी सेना शहर में कत्लेआम की तैयारी कर रही थी। तैमूर के इस कत्लेआम की कहानी भी हम आपको एक वीडियो में पहले सुना चुके हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस किलेदार की जिसने बिना कोई परवाह किए मेरठ में होने वाले हत्याकांड का बदला लिया तैमूर लंग से उसके बेटे को मारकर। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।